हेलो दोस्तों, अंबिका भवानी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि 2023 में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली की क्या क्या चयन प्रक्रिया है, उसका क्या नियम है। तो दीदी चलिए हम वीडियो में चलते हैं। देख रहे हैं दीदी, स्क्रीन पे दिख रहा है। नंबर 1 है, जिस वार्ड में अगर आपके जिस वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली होने जा रही है, रिक्त स्थान है, तो सबसे पहले उस वार्ड में जो चयनित उम्मीदवार जो आंगनबाड़ी सेविका को बहाली होने जा रहा है, तो उस वार्ड में उस कैंडिडेट का नाम होना अति आवश्यक है। वही भर सकती हैं जिनका उस वार्ड में नाम है। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वह कैंडिडेट वहाँ नहीं फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 है, उम्मीदवार का पति या परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी जॉब नहीं करता हो। अगर कोई उम्मीदवार है जो कि फॉर्म भरी है सेविका के बहाली के लिए, तो सबसे पहले उसका ससुर पति में से कोई सरकारी जॉब नहीं हो, तभी उसका चयन किया जा सकता है। फॉर्म तो भर सकती हैं लेकिन उसका चयन प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा, उसको छांट दिया जाता है। नंबर 3 में, उम्मीदवार का 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आंगनबाड़ी सेविका का चयन का प्रक्रिया है, जो बहाली का प्रक्रिया है दीदी, तो उसमें 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका 40 वर्ष पूर गया हो तो सेविका के बहाली के लिए आप नहीं फॉर्म भर सकती हैं। और नंबर 4 में है, उम्मीदवार कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ, आप खूब जानती हैं, चाहे आपके पास पूरा नॉलेज है या फिर आप पास भी हैं, आपका सर्टिफिकेट खो गया हो, तो आप उस चीज़ के लिए चयनित नहीं होंगी। सेविका के पद के लिए कम से कम मैट्रिक पास होना अति आवश्यक है। नंबर 5, उम्मीदवार का चयन मेधा सूची के अनुसार पर होगा। जिसका ज़्यादा अंक रहेगा उसी कैंडिडेट को चुना जाएगा। कहने का मतलब हुआ, जिस वार्ड में रिक्त स्थान है सेविका के पद पर, उस वार्ड पे अगर कैंडिडेट फॉर्म भर रही हैं, तो मान लिया जाए 5 कैंडिडेट फॉर्म भरी हैं, 5 मैट्रिक पास हैं, तो उसमें जिसका ज़्यादा अंक है, किसी का 67% है, किसी का 70% है, किसी का 80% है, किसी का 85% है, तो दीदी सबसे पहले 85% वाले को ही चयन में लिया जाएगा, बाकी सबको छांट दिया जाएगा। तो मेधा सूची के अनुसार लिया जाएगा जिसका ज़्यादा अंक रहेगा। नंबर 6 में है, आंगनबाड़ी का चयन पोषक क्षेत्र में आम सभा लगाकर महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा चयनित किया जाता है। तो दीदी यह जो है, इस आंगनबाड़ी सेविका का जो बहाली है वह गुप्त रूप में नहीं होता है। पोषक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में सेविका का बहाली रिक्त स्थान निकला है, तो वहाँ उस क्षेत्र में वैसा जगह को चयन किया जाता है जो कि वह पोषक क्षेत्र में ही पड़ता हो। और पोषक क्षेत्र के 18 से ऊपर वर्ष के लाभार्थी को सभी को इकट्ठा कर आम सभा लगता है और उसमें चयनित उम्मीदवार को घोषणा किया जाता है। पहले यह सीडीपीओ के जरिए होता था, लेकिन 2-4 साल से यह कार्यक्रम महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा किया जाता है। इसमें सीडीपीओ का कोई भागीदारी नहीं होता है। अब 7वां नंबर है दीदी कि पोषक क्षेत्र का आबादी बड़ा आंगनबाड़ी के लिए 1000 और अगर मिनी आंगनबाड़ी की बहाली है तो कम से कम 600 की आबादी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ दीदी कि अगर 1000 से कम है, 700 से कम है, 600 तक है, तो आपको बड़ा आंगनबाड़ी के लिए चयनित नहीं किया जा सकता है। मिनी आंगनबाड़ी के लिए किया जाता है, लेकिन मिनी आंगनबाड़ी का अलग से वैकेंसी निकलता है। जिस क्षेत्र में बड़ा आंगनबाड़ी की बहाली है तो उस क्षेत्र में कम से कम 1000 आबादी होना चाहिए। 1000 से कम अगर आबादी है तो आपको बड़ा आंगनबाड़ी के लिए नहीं चयनित किया जाएगा। नंबर 8 में है, जाति की बहुलता। जिस पोषक क्षेत्र में जिस जाति का अधिक उम्मीदवार है उसी जाति को चयनित के लिए घोषणा किया जाता है। वो फॉर्म निकलते, बहाली निकलते समय उसी समय
चयनित हो जाता है कि इस पोषक क्षेत्र में किस जाति की बहुलता रहेगी। तो जिस जाति का बहुलता रहता है उसी जाति का कैंडिडेट का उचित लिया जाता है, चयन किया जाता है। नंबर 9 में है चयन प्रक्रिया में विधवा एवं विकलांग महिला की छूट दी जाती है। कहने का मतलब है कि अगर 4 कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं और उसमें से कोई एक आध कैंडिडेट विधवा है और उसका थोड़ा कम अंक है 10-5, तो उसको विधवा को ही प्राथमिकता दी जाती है। यह कार्य में विधवा को प्राथमिकता भी दी जाती है। लेकिन अगर वह शिक्षित में बहुत ज़्यादा अथी है तो उसे नहीं चयन किया जाएगा। तो ठीक है दीदी, ये 2023 की चयन की प्रक्रिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।